हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसकी वीडियो कल नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो कल के भी करंट अफेयर्स आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा। इसकी वीडियोस का सीक्वेंस से डली हुई हैं, तो वो दोनों चीज़ें आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा 2021 में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो वो मेज़बानी ब्रिटेन द्वारा की जाएगी। 2021 में होगा ये सम्मेलन। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री को अगले वर्ष आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा भी मैंने आपको कल बताया था कि 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भी यही आने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भारत उन 3 देशों में से एक है जिन्हें ब्रिटेन द्वारा G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि राष्ट्र के तौर पर आमंत्रित किया गया है। अन्य 2 देश जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को एक पुराना समूह बताते हुए इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को भी शामिल करने की बात कही थी। ठीक है, अगर बात करते हैं G7 की, या फिर ग्रुप ऑफ 7 कह सकते हो आप इसे। G का मतलब ग्रुप है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देशों का यह एक समूह है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, यानी कि तब इसको गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। यह रेल लाइन भारत तथा किस देश के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है ये रेल लाइन। ठीक है, भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जिनका नाम है शेख हसीना, ने संयुक्त रूप से भारत बांग्लादेश के बीच चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद पुनः ये जो है चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क खोल दिया जाएगा, जिसे वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान के दौरान बंद कर दिया गया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दौरान बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1965 में। हल्दीबाड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल से चिलाहाटी यानी कि बांग्लादेश तक की यह रेलवे लाइन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ये किस किस देश के बीच में है, ये याद रखना। ओके, 55 वर्ष बाद इसको खोला जा रहा है फिर से। नेक्स्ट है, कौन सा देश हिमालयी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? तो वो है चाइना। भारत भी हिमालयी पर्वत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो मौसम की जानकारी संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। ज्ञात हो कि हिमालय के आकार और भारत की जलवायु, आपदा प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र तथा कई अन्य गतिविधियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते इसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये वाली बात आप याद रखना। ओके, यानी कि ये पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ओके, और 2020 में इसका विषय है, यानी कि इसकी थीम है री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, थीम याद रखना, पूछ ली जाती है कई बार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की
संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है नहीं, इसी में अभी है ये फैक्ट। देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के महत्व को मान्यता देने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1915 में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ी है तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आखिर 9 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, तो ये आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 9 जनवरी वाला तो। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब किसे दिया गया है? तो यह खिताब दिया गया है काइली जेनर को। ओके, रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर को फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है। इस सूची में नंबर 2 पर अमेरिकी रैपर और रिकॉर्ड निर्माता कान्ये वेस्ट हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, दूसरे जो हैं। ओके, बाकी काइली जेनर का नाम तो याद रखना ही। ठीक है, ये फोर्ब्स सूची से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो गुजरात में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। यह दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। इस पार्क में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए 2 समर्पित क्षेत्र होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो वह एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कि प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है नवीकरणीय, और इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जो कि रिन्यूएबल होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये समझौता किया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स यानी कि BRICS ब्रिक्स देशों द्वारा 2014 में स्थापित और संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। देखिए, बात हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, और अगर यहीं हम ब्रिक्स के बारे में बताते हैं, देखिए मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है इसके बारे में, तो फिर भी यहाँ मैं बता देती हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। किसकी स्थापना हुई थी? BRIC। ठीक है, केवल इन्हीं कंट्रीज़ की हुई थी, मीन्स टू से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, इनकी केवल इन्हीं यही कंट्रीज़ थे उस टाइम पर। बट 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो भी इसमें शामिल हो गया था। क्वेश्चन बनता है कि एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि साउथ अफ्रीका के साथ इसकी पहली बैठक कब हुई थी।
ठीक है। तो वहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 2010 पर टिक कर देते हैं, लेकिन 2011 में उसकी पहली बैठक में साउथ अफ्रीका जो है शामिल हुआ था ब्रिक्स की में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ओके। तो बाकी ये कंट्रीज़ के नाम तो आपने देख ही लिया, हाँ ब्रैकेट्स में लिखे भी हुए हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? शशि शेखर वेम्पति को ये है उपाध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। बात करते हैं अगर इसके हेडक्वार्टर की, तो वो न्यू दिल्ली में है, ओके। सो हाँ जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पीडीएफ के लिए आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, साइट पे जाइए, लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए और आप पीडीएफ से कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे आप कभी भी वीडियोस भी देख सकते हो, बट जिन लोगों को पीडीएफ से पढ़ने की आदत है वो लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके।